बच्चे, एम आई ऑडिबल टू ऑल? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, कल तुम में से और कोई ज्वाइन कर रहा है फिलहाल अभी? या स्टार्ट कर लें? वैसे इट्स ऑलरेडी 1:07, तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो वो कर लेगा, ठीक है? तो कल मैंने कुछ लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज कराई थी, और लॉगरिदम पे हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कल। तो एक बार मैं दोबारा से तुम लोग को लॉगरिदम की, जो लोग कल नहीं थे, ठीक है, उनको पता लग जाएगा एक बार। तो एक बार आप दोबारा से देख लो, लॉग समझ लो किस तरीके से हम लोगों ने लॉग करा था कल, ठीक है? लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या हम लोगों ने ली थी। तो अगर मैं लॉग की बात करूं, तो कुछ ये सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, अगर लॉग ए पावर एम हो, ए पावर में मतलब माने एम, ए की पावर या कोई भी किसी भी नंबर की, किसी भी चीज की कोई पावर एम हो, तो हमेशा पावर हमेशा नीचे आ जाती है, मतलब इट वुड बिकम एम लॉग ए। तो ये एम लॉग ए बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये लिखी थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला था, जो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी जो काम में आने वाली थी, वो थी लॉग ए प्लस में लॉग बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए इंटू में बी। अगर लॉग ऑफ ए इंटू बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने ये लिखी थी, लॉग ए माइनस में लॉग बी अगर हो तो उसको हम लोग लॉग ऑफ ए अपॉन में बी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये भी बोली थी कि सर अगर लॉग बेस ए बी हो तो उसको हम लोग लॉग बी ओवर लॉग ए लिख देते हैं। अगर हमारे पास लॉग बेस बी ए हो जाए तो इसको हम लोग लिख लेंगे लॉग ए ओवर लॉग बी, यानी कि लॉग ए बी इज इक्वल टू 1 लॉग बी ए बी हो जाएगा, लॉग बेस बी ए। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल लॉग की करी थी, और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है जी बच्चे? इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब जैसे ये प्रॉपर्टीज हैं, अब इनको यूज करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज जो हम लोग अभी कर रहे हैं, आई गेस फिफ्थ एक्सरसाइज पे हम लोग हैं, ठीक है ना? स्क्रीन विजिबल है ना बच्चों?
Yes, sir. बिल्कुल हम लोग फिफ्थ एक्सरसाइज पे ही हैं। तो अब फिफ्थ एक्सरसाइज का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार ध्यान से। उसमें आप लोग को जो लोग कल नहीं थे उनको भी समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करनी है, लॉग कैसे लेना है। अब क्वेश्चन है cos x, cos 2x और cos 3x, ये तीन टर्म्स हैं इसमें। अब इन तीन टर्म्स को, इस क्वेश्चन को अगर मेरे को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जनरली सब लोग अभी तक क्या अप्लाई करोगे? आप लोग अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल को। आप लोग अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए पहले आपको दो टर्म्स लेनी पड़ेगी, फिर एक टर्म लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर से आप इन दो टर्म्स को फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाओगे। बहुत लंबा काम हो जाएगा प्रोडक्ट रूल अगर हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। जिस वजह से हम लोग इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करे बिना इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं थोड़े इजी वे से, वो वे लॉग के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको y के इक्वल ले लेता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू cos x, cos 2x और cos 3x। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते होते हैं टेकिंग लॉग, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे अगर मैं लॉग ले लूं तो इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, log y आ जाएगा, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा log ऑफ cos x, cos 2x और cos 3x, ये टर्म आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? No, sir. अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी को, हम लोग की ये वाली एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमारे पास log ऑफ a इंटू बी अगर होता है, उसको हम लोग log ऑफ a प्लस में log ऑफ b लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log y इज इक्वल टू द log ऑफ cos x प्लस में log ऑफ cos 2x, ठीक है जी, प्लस में log ऑफ cos 3x। यानी कि मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू द log ऑफ a प्लस में log ऑफ b, जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने तुम लोग को लिखवाई है। तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x की टर्म्स में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अब आप लोग को ये पता होगा कि log में हमारे पास अगर मैं log x को डिफरेंशिएट करूं तो वो 1/x आता है, मानते हो? Yes. यानी कि अगर मैं log y को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/y इंटू में dy बाई dx। अगर मैं log ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 में cos x इंटू, फर्दर में हम लोग को लेकिन करना पड़ेगा dy बाई dx ऑफ cos x चेन रूल के अकॉर्डिंग, प्लस फिर से अगर मैं log ऑफ cos 2x की बात करूंगा तो ये 1/cos 2x आ जाएगा, लेकिन इंटू फिर से करना पड़ेगा dy बाई dx ऑफ cos 2x, प्लस में अगर मैं करूंगा ये आ जाएगा 1 में 3x, लेकिन फर्दर हम लोग को फिर से करना पड़ेगा dy बाई dx ऑफ cos ऑफ 3x। यानी कि अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ उसको, यहाँ पे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, विच इज इक्वल टू cos x को करेंगे तो माइनस साइन x हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है इसकी, तो ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या ये माइनस टेन एक्स हमारे पास बन जाएगा? कोई डाउट? साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स होता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस ऑफ टेन टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे टेन टू एक्स आ गया क्योंकि साइन माइनस साइन टू एक्स बनेगा। लेकिन फर्दर जब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2x का एक 2 भी इसके साथ में आएगा, मतलब माइनस में यहाँ पे 3 tan 3x आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? No, sir. No, sir. ठीक है, तो यानी कि अब जो ये y है, हम लोग को वैल्यू तो फाइंड करनी थी अकेली dy बाई dx की। dy बाई dx की आप वैल्यू समझ रहे हो? जैसे अगर मेरे को इस टर्म को डिफरेंशिएट करना था तो यानी कि मेरे को y को डिफरेंशिएट करना है। अगर मेरे को y को डिफरेंशिएट करना है तो y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अगर y की डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, y को उस तरफ ले जाते हैं, y को इस तरफ ले गए तो यानी कि माइनस टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स और माइनस 3 tan 3x, ठीक है।
और यानी कि y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y हमारे पास क्या था, cos x, cos 2x, cos 3x और इंटू माइनस 10x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x हमारे पास टर्म आ जाएगी। ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत और सॉल्व करना चाहो तो आगे आप कर सकते हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको अगर नीचे cos 2x, cos 3x और cos x की टर्म्स में छोड़ के एलसीएम ले लेता, एलसीएम लेके इन टर्म्स को कैंसिल भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है, वो भी हो सकता है। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन दिस आंसर इज मोर देन सफिशिएंट, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इज इट फाइन? Yes, sir. Yes. हाँ जी सर। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ये बेसिकली एग्जांपल था कि हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी को लॉग के इस्तेमाल से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 आप एक बार देखो ध्यान से, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज को लॉग लेके किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे x-1 आ जाएगा और x-2 दे रखा गया है, यहाँ पे x-3 दे रखा गया है, x-4 दे रखा गया है, x-5 दे रखा है। कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मैं आपको कराता हूँ, फिर बाकी के आप लोग खुद करना। कुछ क्वेश्चन बेस पहले मैं करा रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं इसको भी y के इक्वल मान लूं, y के इक्वल मान के फिर से हम लोग ये काम करते हैं, इसमें लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें क्या होएगा, इसमें सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें रूट को हटा के, अगर मैं इस रूट को हटा के इसमें कुछ ऐसा लिख लूं, इसकी पावर हम लोग 1/2 लिख लें तो कुछ गलत होएगा? लिख सकता हूं मैं इसकी पावर 1/2? हाँ जी सर। यानी कि अगर मैं इसमें log ऑफ y लिख लूं तो यहाँ पे पावर तो नीचे आ जाएगी, किस प्रॉपर्टी से, बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी से, a log a पावर m इज m log a, मतलब ये सबसे खास प्रॉपर्टी है log की, पावर नीचे आ जाती है। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें नीचे आ गई है पावर, तो हमारे पास जो टर्म बच गई है वो बची है log ऑफ x-1 x-2 अपॉन में x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अब फर्दर भी थोड़ा बहुत इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे log ऑफ 1/2 तो बाहर ही आ गया, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। मतलब इसको ऐसा लिख लेते हैं पहले, log ऑफ x-1 इंटू में x-2 माइनस log ऑफ, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, x-3 x-4 और x-5, यानी कि मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी कि log ऑफ a माइनस में log ऑफ b इज log ऑफ a इंटू में b, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। log a अपॉन b को मैंने log a माइनस में log b लिख लिया। तो अब ले log a अपॉन b, मतलब ये ऊपर वाली टर्म a, नीचे वाली टर्म b, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख दिया। तो बाकी में दूसरी वाली मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, तो इसको ऐसा लिख लेंगे, log ऑफ x-1 आ जाएगा, प्लस में log ऑफ x-2 आ गया, माइनस में log ऑफ x-3 आ गया, माइनस में log ऑफ x-4 आ गया, माइनस में log ऑफ x-5 आ गया। तो कुछ ये यहाँ तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट इसको। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म्स में दोनों साइड्स को अगर डिफरेंशिएट करें तो log y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 1/y, तो 1/y इनटू में dy by dx विच इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अभी log ऑफ x-1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/x-1 आ जाएगा। log ऑफ x-2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x-2 आ जाएगा। एग्रीड? पता लग रहा है log ऑफ x-2 को, log ऑफ x-2 की डिफरेंशिएशन x-1/x-2 होती है, पता है ना? हाँ जी सर। है ना? तो ये माइनस ये आ जाएगा 1/x-3 माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब बारी है y को उधर लेके जाने की, तो y को उस तरफ ले जाते हैं, तो जो dy by dx है y को उस तरफ ले जाते हैं। तो y हमारे पास क्या टर्म थी, y हमारे पास ये पूरी टर्म थी
x minus 1 x minus 2 अपॉन x minus 3 x minus 4 और x minus में 5 इंटू 1/2 भी पड़ा है अभी हमारे पास 1 अपॉन x minus 1 प्लस में 1 अपॉन में x minus 2 माइनस 1 अपॉन में x minus 3 माइनस 1 अपॉन में x minus 4 माइनस 1 अपॉन में x minus में 5। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ोगे, बेसिकली यहीं पे छोड़ दो, इससे आगे सिंप्लीफाई करोगे तो भटक जाओगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। जैसे अभी मैं थर्ड क्वेश्चन नहीं करूंगा, थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके देखना। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कर देता हूँ थर्ड क्वेश्चन की बजाय, उसमें आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन पे जंप देखूं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है x पावर में x और 2 पावर में sin x। ठीक है, x पावर में x माइनस 2 पावर में sin x। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लॉग से भी हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला भी लॉग से ही ऑब्टेन करा गया। मतलब फॉर्मूला मैं आपको साइड पे एक बार लिख देता हूँ, अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स लॉग बेस ई ए, इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने लॉग लेके ही ऑब्टेन करा हुआ है। फिलहाल हम लोग इसको दोनों साइड्स को लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे। एक काम करेंगे, पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लिखूंगा लेट। एक काम करते हैं, सबसे पहले y के इक्वल ही ले लेते हैं इसको। अगर मैं y के इक्वल ले लूं, x पावर x आ जाएगा माइनस 2 पावर में sin x आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए मैं x पावर x को a मान लेता हूं लेट, और 2 पावर में sin x को b मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो y हो जाएगा, y हमारे पास a माइनस b हो जाएगा। कोई डाउट? नो सर। यानी कि जो dy बाई dx होगा वो हमारे पास dA बाई dx माइनस में dB बाई dx होएगा। मानते हो? हाँ जी। अब हम लोग इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लेंगे लॉग लेके। जैसे, क्योंकि अगर मैं सारी टर्म पे लॉग लेता ना, अगर मैं इसी स्टेप के बाद लॉग ले लेता, तो हमारे पास लॉग ऑफ a माइनस बी आ जाता अंदर में। लेकिन log ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। तो हम लोग, अगर होता तो हम लोग कर लेते, जिस वजह से अब मैं इसको log ऑफ a माइनस बी को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, जिस वजह से मेरे को इसको अलग से ही लेना पड़ा। ठीक है ना, मतलब कि हम लोग को इनको अलग अलग से ही सॉल्व करना पड़ा। तो पहले भी इनको अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले a को ले लेते हैं। a जैसे हमारे पास दिया हुआ है x पावर में x, और जो b है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, b हमारे पास आ गया 2 पावर में sin x। तो log ले लेते हैं पहले दोनों साइड्स पे। इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, और इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग log लेते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगा log a इज इक्वल टू x log x, और इसमें हम लोग ले लेंगे log b इज इक्वल टू दी sin x log 2। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। इसमें भी कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें भी कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मैं कंसेक्यूटिव कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है इसको साथ साथ ही करना है, मतलब आप लोग एक के बाद एक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो log ऑफ a, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन a इंटू da बाई dx विच इज इक्वल टू, अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x आ गया इंटू d बाई dx ऑफ log x आ जाएगा, प्लस में log x आ जाएगा इंटू d बाई dx ऑफ x आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे x आ गया, अपॉन में x आ गया, कट जाएगा, प्लस में यहाँ पे हमारे पास x को ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास log x आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस में log x हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस साइड पे भी देख लेते हैं। इस साइड पे log 2 तो वही कांस्टेंट ही है, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन b इंटू db बाई dx। log 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही लिख लेते हैं, और d बाई dx ऑफ हमारे पास आ जाएगा sin x।
अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो वो cos x आ जाएगा, मतलब log 2 इंटू कॉस एक्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/b इंटू में db बाई dx का। यानी कि अगर मैं आगे देखूंगा तो जो मेरा dA बाई dx रहेगा, dA बाई dx हमारे पास आ जाएगा, पहले a को उस तरफ ले जाते हैं, जो हमारे पास a था वो x पावर में x था, इंटू 1 प्लस में log x आ गया, और यहाँ पे भी db बाई dx अकेला चाहिए हम लोग को, तो db बाई dx b को उस तरफ ले जाते हैं, 2 पावर में sin x को उस तरफ ले गए, और अंदर में हमारे पास log 2 भी पड़ा है। ठीक है, log 2 तो खैर कांस्टेंट ही हमारे पास बाहर ही रहेगा, और sin x हम लोग ने तो sin x का डिफरेंशिएट करा, वो cos x हमारे पास आ गया, तो log 2 आ जाएगा इंटू cos ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। अब इसको हम लोग को y को लिखना है, तो dy बाई जो dx होएगा इसको ऐड करके लिख देंगे, x पावर x प्लस में 1 इंटू 1 प्लस में log x प्लस में माइनस था, सॉरी बीच में है ना, माइनस था, माइनस था, तो 2 पावर में sin x इंटू log 2 और इंटू में cos x, तो ये इसका आंसर। इज इट फाइन बेटा, कोई डाउट? No, sir. बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 बिल्कुल सेम वे से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, खैर अभी एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देख लो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लो, मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये log x की पावर में cos x, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको सॉल्व करो एक बार।
हेलो, हाँ जी बच्चे, हो गया? तो एक बार आप कर दो सॉल्व। मैं कर देता, इसको फिर से y के इक्वल ले लो, y इज इक्वल टू log x पावर में cos x आ गया हमारे पास, तो log y आ गया, log y cos x नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे log ऑफ log x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स लिखना था, बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद हमारे पास अब करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y इंटू में आ गया dy बाई dx, 1/y इंटू dy बाई dx, और इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, cos x आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आ जाएगा, प्लस में फिर से हमारे पास log ऑफ log x आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x आ गया। तो यहाँ पे cos x आ गया, log ऑफ log x को जब करेंगे, पहले log को करेंगे, log को करेंगे तो 1 में पहले आएगा हमारे पास log x, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे log x को इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस में। अब यहाँ पे cos x का आ जाएगा हमारे पास माइनस का sin x, cos x का आ गया माइनस sin x, और इंटू में log ऑफ log x, ये हमारे पास पड़ा ही है। यानी कि अब अगर हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पे cos x आ गया, log x का फिर से x 1/x आ जाएगा, तो 1/x log x आ गया, माइनस में sin x ऐसे ही रहा, और यहाँ पे log ऑफ log x आ गया। तो यहाँ पे और हमारे पास आ गया 1/y इंटू में dy बाई dx है ये। तो यानी कि अगर हम लोग को dy बाई dx ऑब्टेन करना था, तो y को उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि ये log x पावर में cos x को उस तरफ ले गए हम लोग, और इनटू हमारे पास जो टर्म अंदर है वो लिख लेते हैं, cos x अपॉन में x log x माइनस में sin x इंटू log ऑफ log x। इज इट फाइन? समझ में आ गया बच्चों? यस हाँ जी सर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो एक काम करो, ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या कहता है ये? log x आ जाएगा, पावर में x है, प्लस में x पावर में log x है, इसमें भी आप a और b लोगे दोनों टर्म्स को। ठीक है जी, ट्राई करो, फिर मैं करा रहा हूं। सर वो पहले टर्म में log x रेज़ टू पावर x है कि log x के मतलब पूरे पे रेज़ टू पावर x है? क्या कह रहा है बेटा? सर पहले टर्म में log x रेज़ टू पावर x है, मतलब x पे x है कि log x पे पूरे पे x है? log x की पावर x है, फिर x की पावर log x है, ठीक है, हाँ जी होल पावर है, x की पावर x नहीं है, होल पावर x है। ठीक। इसमें भी इसको y के इक्वल ले लो, y इज इक्वल टू आ जाएगा log x पावर में x प्लस में x पावर में log x। तो a और b टर्म्स ले लेते हैं, इसमें भी a को ले लिया हम लोगों ने, जैसे log x की पावर में x ले लो, और b को ले लो x की पावर में log x, यानी कि जो y हो जाएगा हमारे पास, y हो जाएगा वो a प्लस में आ जाएगा b, और जो dy बाई dx आ जाएगा वो हमारे पास dA बाई dx
प्लस में dB by dx आता है। कर रहे हो बच्चों, हो रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। करो।
हाँ जी, हो गया बच्चे? यस सर। तो एक बार मैं कर देता हूँ, इसमें क्या है, ए पहले हमारे पास log x पावर में x था, और इसमें जो b है, b हमारे पास यहाँ पे x पावर में log x है। तो यानी कि log ले लेते हैं दोनों साइड पे, यहाँ पे log a आ जाएगा, यहाँ पे x log ऑफ log x हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे log b तो हमारे पास है ही है, log b आ जाएगा, और यहाँ पे log x इंटू log x बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं भाई दोनों साइड से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1/a आ जाएगा, इनटू में dA बाई dx आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों में देखूंगा, ये एक टर्म है पूरी, और ये अलग से x एक टर्म है, तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, x आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आ गया, प्लस में log x को बाहर ले लिया, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x आ गया। अब इस साइड पे देखेंगे तो 1/b आ गया, इंटू में db बाई dx आ गया। और अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसमें दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको log x का स्क्वायर लिख लो, या प्रोडक्ट रूल लगा दो। अभी के लिए मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल log x आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आ जाएगा, प्लस में फिर से हमारे पास log x आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे 1/a इंटू में dA बाई जो dx है, वो हमारे पास x अपॉन में x log x आ जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे हमारे पास log ऑफ log x आ जाएगा। ठीक है जी। प्लस में यहाँ पे हमारे पास 1/b इंटू डी बाई जो dx है, वो हमारे पास यहाँ पे log x अपॉन x आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे भी log x अपॉन x आ जाएगा। यानी कि a को उस तरफ ले जाते हैं, dA बाई dx, अगर a को उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास ये क्या था, log x की पावर में x था, इनटू में हमारे पास x अपॉन x log x आ गया, मतलब कि x और x को कैंसिल कर देते हैं, और प्लस में हमारे पास log ऑफ log x आ गया, और जो हमारे पास dB बाई dx है, वो हमारे पास आ जाएगा x पावर log x है। ठीक है जी, इनटू 2 log x बाय x आ जाएगा। कोई डाउट? नो हेलो। सर। तो जो dy बाई dx है, तो कुछ कुछ यहीं पे छोड़ देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो तुम लोग टर्म्स को, 1/में log x आ जाएगा, प्लस में log ऑफ log x आ जाएगा, प्लस में x पावर में log x आ गया, और यहाँ पे 2 log x बाय x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया। तुम लोग जो क्वेश्चन ट्राई करना है, वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। और एक्सरसाइज में से देख लो, अगर तुम लोग बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते। आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, तुम लोग बताओ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करो, वही क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, बताओ भाई। हेलो। हाँ जी सर। बताओ, तुम लोग बताओ कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं, वही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। कोई भी कर दो, कोई भी हाँ कर जी। दो। जैसे अगर हमारे पास 13th क्वेश्चन सॉल्व कर, 15th कर देता हूँ, चलो 13 या 13th कर देता हूँ। 13th क्वेश्चन जैसे है, अब सर इसमें सर अलग अलग लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें y पावर x है, विच इज इक्वल टू x पावर में y है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें ना हम लोग लॉग ले लो दोनों साइड पे, यहाँ पे लिख लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है, पहले लॉग ले लिया दोनों साइड्स पे, तो यानी कि यहाँ पे x log y आ जाएगा और यहाँ पे y log x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x log y log x आ गया, फिर तो वही स्टेप करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे अलग अलग a b नहीं लिया हम लोगों ने, क्योंकि आमने सामने था, एडिशन का कोई सीन नहीं था यार। तो यहाँ पे अलग से प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे अलग से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, x आ जाएगा, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आ गया log y, प्लस में log y आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x आ गया, विच इज इक्वल टू दी y आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आ गया, प्लस में log x आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग आगे इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x अपॉन y इंटू में ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे log y तो ऐसे का ऐसे रहेगा, साथ में x प्लस में हमारे पास log x ऐसे कैसे रहेगा और इंटू dy बाई डी एक्स आ जाएगा। यानी कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन जैसे तुम लोग सॉल्व करते थे, तो इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं। x log y माइनस में y बाई एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, और dy बाई डी एक्स कॉमन लेने पे इस चीज को उधर ले जाते हैं, तो ये log x माइनस में x अपॉन y आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर log y माइनस में y अपॉन में, वैसे कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि कैंसिल तो होएगा नहीं, तो ये इसको यही कर लेते हैं, x log x माइनस में x अपॉन y, सॉरी x log y नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x को तो डिफरेंशिएट हम लोगों ने कर ही दिया था ना, यहाँ पे x नहीं आएगा क्योंकि x को तो डिफरेंशिएट हम लोगों ने यहाँ पे कर ही दिया था। ठीक है, यहाँ पे x नहीं आएगा, अकेला log y ही आएगा। log y माइनस में y अपॉन x आ गया और log x माइनस में x अपॉन y आ गया, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप एक काम करना, ठीक है जी, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। ये 6 क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करके देखना, बाकी की क्लास फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे विद न्यू टॉपिक। ठीक है जी, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, सब इट इज ओके, तो बाकी की क्लास फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके रखना, जिससे कि आपको हो जाएगा। कल हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। ओके। भाविक, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही थी भाई। हो रही Zoom पे तो हो रही, Zoom पे क्या लगाई थी? हाँ, तू पता नहीं क्या करी जा रहा है। Zoom पे हो रही होगी वो।